एक बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ मैं आलोक वर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आलोक पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़ा बनाती हैं। अगर आप छोटी चीजों को नहीं सीखेंगे तो आप बड़े नहीं बन पाओगे। अब आप सोच रहे हो ऐसी कौन सी छोटी चीजें जो हमें नहीं जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, आपको हो सकता है हो, पर जिनको नहीं है वो जरूर देख लेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दा को दा कब पढ़ते हैं और उसी दा को हम दी कब पढ़ते हैं। आप सोचने लगे होंगे यार अब ये कौन सी नई बात आ गई, अब हमने हरदम दा को दा ही पढ़ा है, अब दा को दी भी पढ़ना पड़ेगा क्या? जी हाँ, दी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी तक आप जो भी किए कोई बात नहीं है, भूल जाइए उसको, शुरुआत कर दीजिए जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस दा को हम दा और दा को हम दी कब बोलते हैं। ठीक है, आपके सामने ये लिखा हुआ है। चलिए देखो, दा को हम दा कब बोलेंगे, इस दा को हम दा कब बोलेंगे? जब कोई शब्द लिखा हो, जब कोई शब्द क्या हो, लिखा हुआ हो और उसकी शुरुआत ध्वनि, उसकी शुरुआती ध्वनि किससे हो? व्यंजन से हो। उस शब्द की शुरुआत जो पहली ध्वनि आएगी किससे आनी चाहिए? व्यंजन से आनी चाहिए। लिखा है शब्द की शुरुआत व्यंजन की अगर ध्वनि से हो तो वहां पे उस दा को आप क्या बोलोगे? दा ही बोलोगे। क्या बोलोगे? दा ही बोलोगे। जब इस दा की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तब आप क्या बोलोगे? उसको दा बोलोगे। ठीक है, अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा और तरीके से बताऊंगा, पहले आप देखते चलिए। उसके बाद क्या लिखा है? इस दा को हम दी कब बोलेंगे? ध्यान दीजिए, इस दा को हम दी कब बोलेंगे? जब शब्द की शुरुआत किससे हो? स्वर से हो। किससे हो? स्वर की ध्वनि से हो। स्वर से नहीं होना चाहिए, स्वर की ध्वनि से हो, तब हम क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। अब चलिए देखते हैं ये ध्वनि क्या होती है, स्वर वाली और व्यंजन वाली। अब एग्जाम्पल के जरिए समझ जाएंगे। लिखा क्या है? यूनिवर्सिटी। क्या लिखा है? द यूनिवर्सिटी। ओके, तब आप सोच रहे होंगे ये जो यू दिख रहा है ये तो वोवेल है। ये क्या है? वोवेल है। वोवेल का मतलब ये तो स्वर है भैया, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? इसको दी बोलना चाहिए था, तो दा क्यों नहीं लिखा है? जी हाँ, यही तो कंफ्यूजन है आपको, यही तो आप गलती करते आए हो। अब इस यू को आप जरूर क्या मान रहे हो? वोवेल मान रहे हो। वोवेल देखो कितने होते हैं? ए ई आई ओ और यू होता है। ठीक है ना, आप इसके चक्कर में पड़े रहोगे तो आप आर्टिकल भी गलती कर दोगे, अब आप दा को दी भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि इसकी जो पहला अक्षर है, जब शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी, क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी, तो इसकी ध्वनि किससे आ रही? इससे आ रही। देखो, या से आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? या से आ रही है। और ये किसका है? हिंदी का व्यंजन है, अंग्रेजी का स्वर नहीं हो सकता। ये जरूर आपको दिख रहा है, ये अंग्रेजी का स्वर यानी अंग्रेजी का वोवेल ये दिख रहा है, पर जब इसको हम बोलते हैं हिंदी में तो इसकी ध्वनि आती है हिंदी के व्यंजन वाले से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दा लगा हुआ है, यानी कि दा लगा हुआ, इसको बोलेंगे क्या? हम दा बोलेंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे? द यूनिवर्सिटी को हम द यूनिवर्सिटी ही बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी ध्वनि जो आ रही है वो व्यंजन से आ रही है, यहां पे आप देख सकते हो, लेकिन लिखा जरूर यहां पे वोवेल है, पर इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ध्वनि देखना है। क्या देखना है? ध्वनि देखना है। आपको अक्षर कतई नहीं देखना है कि किससे शुरुआत हो रही है शब्द की। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है? अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला कैसे लिखते हो? आ से ना। अब हिंदी का स्वर आ गया कि नहीं आ गया? अब जब स्वर हिंदी का आ गया, ध्वनि आ गई आ, अम्ब्रेला, तो यहां पे क्या बोला जाएगा? इसको दी बोला जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम दी अम्ब्रेला। दा अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दी अम्ब्रेला। अब यूनिवर्सिटी को देख करके कंफ्यूज ना होइएगा, इसको दी यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, दा यूनिवर्सिटी बोलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का शब्द जो है, इसकी जो पहली ध्वनि आ रही है वो किससे आ रही है? हिंदी के व्यंजन से आ रही है। ओके, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला देखें, द ईयर। क्या लिखा है? द ईयर। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि यार इसको क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना, अब इसको भैया हम पढ़ेंगे क्या? द ईयर ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द ईयर ही पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि अब इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे ये वाला आ रहा है, या आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? या आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? द ईयर। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर भी ईयर लिखा हुआ है, पर ये ईयर कान वाला है और यहाँ पे इस ईयर की शुरुआत ई से हो रही है। अब ई क्या है? हिंदी का स्वर है। जब हिंदी का स्वर की ध्वनि से शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम दी ईयर। ऐसे भी बहुत सारे आपके शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जब आप बोलने लगो तो उसको अच्छे से समझ लो, जो ध्वनि आ रही है वो हिंदी के स्वर वाली है कि व्यंजन वाली है। जब हिंदी का स्वर आ रहा हो तब आप दी बोलना, अगर हिंदी का व्यंजन आ रहा है तो आप वहां पे दा बोलना। आप ए ई आई ओ यू यानी इंग्लिश के वोवेल और कॉन्सोनेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दा को हम दा और दा को हम दी कब बोलते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक की बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसी यूनिक चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।